अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के एपिसोड हम एक नया रूट डिस्कस करेंगे फॉर इमिग्रेशन टू कनाडा। पिछली एपिसोड अगर आपने देखी होंगी तो हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम डिस्कस किया कि किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपना CRS स्कोर मालूम कर सकते हैं एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई एंड मूव टू कनाडा विद इन 6 to 10 months। तो इसी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर एक न्यू रूट इंट्रोड्यूस किया गया है लास्ट ईयर इन जून 28, 2023 अनाउंस किया गया था न्यू रूट एंड इज फॉर स्टेम एक्सपीरियंस। स्टेम क्या चीज़ है? स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो अगर आप इन ऑक्यूपेशन से आपका ताल्लुक़ है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कम स्कोर के साथ भी एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। जब एक्सप्रेस एंट्री नॉर्मल प्रोग्राम में अप्लाई किया जाता है तो आप आजकल का स्कोर 540 अबव है। अगर आपका स्कोर 540 से नीचे है, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट, अगर आप 480, 490 अराउंड 500, अगर इस स्कोर पे ये स्कोर आपको है तो उस सूरत में आप स्टेम एक्सपीरियंस रूट अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी लास्ट ड्रॉज जो हैं वो 480 के अराउंड हुई हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के ही ज़रिए कनाडा जा सके, लेकिन अपना स्टेम एक्सपीरियंस यूज़ करने पर। तो ये स्टेम एक्सपीरियंस की अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाएं, जो इंफॉर्मेशन है अगेन मैं पेज का लिंक यहाँ पर नीचे शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन एक्सेस द पेज एंड और उसमें सारी डिटेल जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ तो आप आराम से उधर से जो है वो देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो नई कैटेगरी अनाउंस की गई है स्टेम की, ये अंडर आता है एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस सिलेक्शन। तो कैटेगरी बेस सिलेक्शन, इसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द कैटेगरी जो है वो स्टेम है। स्टेम जैसे मैंने बताया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस आप दिखाते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए नॉर्मली, तो उस एक्सपीरियंस में अगर आपके 6 महीने का एक्सपीरियंस इन कैटेगरीज में से है तो आप एलिजिबल होंगे। तो ओवरऑल कैटेगरी बेस इमिग्रेशन है क्या? बेसिकली से क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन स्पेसिफिक ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी आपकी एबिलिटी जो इंग्लिश और फ्रेंच की एबिलिटी है, यानी आप आइलेट्स दें या फ्रेंच की लैंग्वेज टेस्ट आपने दिया हुआ हो, तो ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो एक्सप्रेस एंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ जो है वर्क एक्सपीरियंस इन ए स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की बात की, स्टेम इज़ वन ऑफ दैट कैटेगरी। तो वो ऑक्यूपेशन जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स से रिलेटेड है। इसके अलावा अदर भी ऑक्यूपेशन है जिसका डिस्कस मैं अभी करूँगा। तो वो उस वजह से आप 6 मंथ एक्सपीरियंस के साथ आप लोअर स्कोर पे इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। और तीसरी उसका क्राइटेरिया एजुकेशन है, यानी आपकी एजुकेशन इनफ एजुकेशन हो जिसमें इफ़ यू मास्टर डिग्री देन उसका आपके स्कोर जो है वो हायर इनफ हुआ कि आप अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी शेयर करूं तो जो कैटेगरी बेस्ड है इसके स्कोर काफ़ी लोअर होते हैं। नॉर्मली जर्नल ड्रॉज जो होती हैं फेडरल की, जनरल ड्रॉज अगर पता है, अभी रिसेंटली जो हुई हैं वो 546 पे क्लोज हुई है, जो जनवरी की लास्ट इन्होंने जर्नल क्राइटेरिया के ऊपर एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉ की है। तो इफ़ यू कंपेयर इन फरवरी नाउ दिस मंथ में आपकी 2 कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ड्रॉज हुई हैं कनाडा इमिग्रेशन की, एक्सप्रेस एंट्री की, और एक जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर हुई है। तो पहली जो ऑक्यूपेशन बेस्ड हुई है उसमें पहली कैटेगरी बेस्ड जो है वो 365 के स्कोर पे क्लोज हुई है, बट ये इनविटेशन जो है वो 7000 कैंडिडेट को ऑफर किए गए हैं। लेकिन ये कैटेगरी फ्रेंच कैटेगरी है जिसमें आपने फ्रेंच जो है उसमें अपनी स्किल दिखानी है, उसमें अपना एक्सपीरियंस दिखाना है।
तो आप देख सकते हैं कि इसका स्कोर जो है काफ़ी लो है। दूसरी जो ड्रॉ हुई थी वो जर्नल ड्रॉ हुई थी, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है। तो जर्नल इमिग्रेशन एक्सप्रेसेंट्री की ड्रॉ है वो 535 पे क्लोज हुई है, और इसमें उन्होंने इनवाइट किए हैं 1490 कैंडिडेट ऑन February 13। लेकिन नाउ अब जो एक लेटेस्ट अभी आई है February 14 पे, वो भी अगेन कैटेगरी बेस जो है वो कैटेगरी बेस एक्सप्रेसेंट्री रूट की ड्रॉ की गई है, और उसका स्कोर है 422। इसमें 3500 जो कैंडिडेट हैं उनको इनवाइट किया गया है, और ये कैटेगरी इन्होंने कवर की है इसके अंदर हेल्थ केयर की। तो सिमिलरली जैसे हेल्थ केयर पे हुआ, इसी तरीके से आपके स्टेम एक्सपीरियंस पर भी, यानी स्टेम जो कैटेगरी है उसमें भी आपकी ड्रॉज होती हैं, और वो ड्रॉज भी काफ़ी लो स्कोर्स पे मिल जाती हैं। तो अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री स्टेम ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात करूं, तो कौन से आपकी पोजीशंस या एक्सपीरियंस जो हैं वो काउंट होगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। अगर आपके पास 6 मंथ और अबव एक्सपीरियंस मौजूद है तो आपके फेयर चांस है कि लो स्कोर के ऊपर भी आप एक्सप्रेस एंट्री में इनविटेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं क्विकली जो इनकी क्विक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं आर्किटेक्ट्स, जिसका नॉक कोड है 21200। इसके अलावा आर्किटेक्चर एंड साइंस मैनेजर्स, देन थर्ड वन इज अ बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट, सिविल इंजीनियर्स, computer and information system managers, computer engineers, except software engineers and designers, computer system developers and programmers, cybersecurity specialist, data scientist, database analytics and data administrators, electrical and electronics engineers, engineering managers, industrial and manufacturing engineers, information system specialist, land surveyor, landscape architects, mathematician, statistician and actuaries, metallurgical and material engineers, natural and applied sciences policy researchers, consultants and program officers, software developers and programmers, software engineers and designers, urban and land use planners, web designers and web developers and programmers. So ये वो लिस्ट है जिनके नॉक कोड भी आपको कैनेडियन वेबसाइट पे, जिसका मैं पेज इसमें शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर आप मालूम कर सकते हैं। तो जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करें विद दीज नॉक कोड ऑफ 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस और मोर, तो आपको कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में इनवाइट किया जा सकता है जब भी वो नेक्स्ट ड्रॉ जो है इसकी जो है वो नेक्स्ट ड्रॉ जो है वो करेंगे इस स्टेम कैटेगरी के अंदर। तो अगर ड्रॉज का मैं देखूं कि स्टेम के अंदर ड्रॉज पिछली कौन कौन सी हुई हैं, तो लास्ट ड्रॉ जो है ये भी रिसेंटली वो हुई थी December 8, 2023 में, और उसका CR स्कोर 481 था, जबकि उसमें इनविटेशन जो है 5900 इनवाइट किए गए। तो सिग्निफिकेंट नंबर था, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, और 481 स्कोर था, जो कि काफ़ी लो है कंपेयरिंग द जर्नल फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में। सिमिलरली इससे पहले जो ड्रॉ हुई थी वो July 5, 2023 में हुई थी, जो कि पहली स्टेम रिलेटेड जो है वो ड्रॉ थी, और उसका स्कोर था 486, और उसमें 500 इनविटेशन दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाली जो है, एक तो उसमें स्कोर भी कम हो गया, 486 से 481 चला गया, और उसमें इनविटेशन भी 10 टाइम्स ज़्यादा हुए, यानी पहले भी 500 थे और सेकंड में 5900 इनविटेशन दिए गए। तो ये एक अच्छा रूट है उनके लिए, उन इंजीनियर्स के लिए, उन मैथमेटिशियंस या कंप्यूटर्स रिलेटेड डेवलपर्स। अगर आप इस लिस्ट में शामिल हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एक कम स्कोर के ऊपर
आप आराम से कनाडा जो है वो मूव हो सके। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी एक्सप्रेसेंट्री, जो पिछली आपने एपिसोड देखे होंगे एक्सप्रेसेंट्री कैसे अप्लाई करना, तो जस्ट सेम मेथड, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेम मेथड के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ द एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर जब आप अपना नॉक कोड सेलेक्ट करेंगे तो इन कैटेगरीज में से नॉक कोड सेलेक्ट करेंगे और वो नॉक कोड जो है वो आपको स्टेम कैटेगरी के अंदर जो है वो एलिजिबल कर देगा। एंड अगर जब ड्रॉ होती है नेक्स्ट टाइम तो आपका स्कोर इफ़ इट्स अराउंड 480 तो आपका काफ़ी चांस है कि आपको इसमें इनवाइट कर लिया जाए। तो ज़रूर ट्राई करें। वो सारे हमारे जो लोग इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिशियन हैं, वेब डेवलपर्स हैं, काफ़ी जो यंग पीपल हैं वो इस ऑक्यूपेशन से लिंक्ड हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। तो आई थिंक सबको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इस कैटेगरी में जस्ट टू एक्सप्लोर फर्दर इफ़ यू वांट टू द कैटेगरी बेस्ड जो फील्ड है एक्सप्रेसेंट्री की, उसके अंदर फर्दर कैटेगरीज भी हैं जिसमें एक फ्रेंच, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच की रिलेटेड कैटेगरी है जिसमें अगर आप फ्रेंच में स्किल्ड हैं और फ्रेंच में आपका एक्सपीरियंस है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो देन ऑब्वियसली हैव अ फेयर चांस एज वेल। सिमिलरली हेल्थ केयर, जैसे मैंने आप बोला अभी जो रिसेंटली हेल्थ केयर की ड्रॉ हुई है इस महीने, तो हेल्थ केयर इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर ऑल द पीपल हु वर्क इन हेल्थ केयर सेक्टर। बाकी ट्रेड्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर और एग्री फूड से रिलेटेड अगर आपका ऑक्यूपेशन है या एक्सपीरियंस है तो वो कैटेगरीज भी मौजूद हैं, उनकी भी ड्रॉज हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो काफ़ी पॉपुलर जो स्ट्रीम है उसमें पहली हेल्थ केयर जो कि रिसेंट अभी हुई है, फ्रेंच है, एंड द थर्ड वन इज स्टेम। तो ज़रूर जो हमारे सारे इंजीनियर्स हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड यंग पीपल हैं उनको ये अप्लाई करना चाहिए ताकि आप कनाडा में बासानी 6 to 10 मंथ्स के अंदर जो है वो मूव कर सकें। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और का हेल्पफुल रही होगी उन लोगों के लिए कि जो कनाडा मूव करना चाहते हैं और उनका जो CRS स्कोर है वो करंटली फेडरल जनरल कैटेगरी के अंदर इनफ नहीं है। तो स्टेम कैटेगरी का एक्सपीरियंस आपको कम स्कोर पे भी कनाडा लेके जा सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैसेजेस जो इसके कमेंट सेक्शन है वीडियो का उसमें आप कमेंट दीजिए एंड देन आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फर्दर एक्सप्लोर करेंगे एक्सप्रेसेंट्री के और फर्दर रूट्स और लेटेस्ट ड्रॉज के रिजल्ट्स भी। तो ज़रूर आप इसको लिंक लाइक कीजिएगा वीडियो को और एनी कमेंट्स तो उसमें अपनी एनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।